बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। क्या कुछ लग रहा है सुल्तानपुर का? माता है, मातागिरी चलेगी, मातागिरी चलेगी। यहाँ तो बस माता जी ही है और तो कोई। मैंने तो गुंडागिरी सुना था, नेतागिरी सुना था, माता जी पहली बार। वो मातागिरी अब यहाँ चलेगी, गुंडागिरी नेतागिरी ये सब खत्म। माँ है हमारे पास, माँ है, और जिसके पास माँ है उसको किसी दौलत की कमी है, किसी शोहरत की कमी है, किसी इज्जत की कमी है। जिसके पास माँ है उसके पास सारा खजाना है। चलिए ठीक है, आपने माँ की बात कर दी है। एक तरह से देखा जाए सुल्तानपुर को अमेठी की छोटी बहना कहा जाता है। अमेठी में जिस तरह की तमाम सारी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल स्टेट है, अभी तक सुल्तानपुर में नहीं है, और जो भी है वो एक तरह से नदारत है, जर्जर पड़े हैं। इसको, इस पर कैसे आप देख रहे हैं? पहली चीज तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर दूं आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए। सुल्तानपुर का हिस्सा ही अमेठी था। अमेठी पहले जिला तो डिस्ट्रिक्ट तो एक ही था, अभी भी कोर्ट वगैरह एक ही है, सब कुछ एक, तो लेकिन इंडस्ट्रियल स्टेट की बात होती है तो लोगों को ये होता है कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए। हमारे यहाँ स्वरोजगार की जरूरत है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ हर हैंड को, हर हाथ को काम मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं, 4 साल लोग इंडस्ट्री लगाएंगे, टैक्स माफ कराएंगे, उसके बाद लॉक आउट करके चले जाएंगे, लोग फिर बेरोजगार हो जाएंगे। हमें ऐसा रोजगार नहीं चाहिए, हमें स्वरोजगार चाहिए। जो लोग हैंडमेड काम करें, अपना ट्रेनिंग ले, स्किल ट्रेनिंग ले, और उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट बनाए। जैसे हमारी महिलाएं तमाम तरीके के प्रोडक्ट बना रही हैं। हमारे बगल में धोपाप है, धोपाप के नाम से तमाम ब्रांडिंग हो रही है, और उस धोपाप ब्रांड की चीजें पूरे भारत में जा रही है। तो हमको इस तरीके से करना है। अब कोई इंडस्ट्री आ जाएगी, 4 साल चलेगी, 5वें साल लॉकआउट हो जाएगा, ऐसा काम नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कैसे मुमकिन है जल्दी में? देखिए, कोई चीज नामुमकिन नहीं होती, ईमानदारी से प्रयास करने की जरूरत होती है। माता जी के अंदर ये है, जो माता जी कहती हैं वो करती हैं। हमारा विश्वास है, आम जनता का विश्वास है, क्योंकि माता जी ने कभी जात की राजनीति नहीं किया, धर्म की राजनीति नहीं किया, पंथ की राजनीति नहीं किया। आपने कभी देखा नहीं होगा कि कभी उन्होंने पूछा होगा कि तुम कौन है, तुम्हारा यादव हो कि वर्मा हो कि शर्मा हो कि छत्री हो कि मोहम्मदन हो, ये कभी पूछा? आपके कहने का मतलब है कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, लगातार प्रयास करना पड़ता है, और लगातार प्रयास से चीजें संभव है कि हो जाएंगी, और वो माता जी के सानिध्य में होगी। ठीक है सर, एक बात कर लेते हैं जो है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है, क्या मुद्दा है इलेक्शन में, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रहित का मुद्दा, अपनी सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा, अपने नौजवानों को रोजगार का मुद्दा, अपने देश में स्वच्छता का मुद्दा, अपने देश में विकास का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, हॉस्पिटल मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, देश को विश्व गुरु बनाना है, ये मुद्दा है। ये मुद्दा है, यही मुद्दे हैं सारे। लेकिन घोषणा पत्र में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। जो घोषणा पत्र आया, जारी किया गया पीडीए सरकार ने जो जारी किया है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, बहुत अंतर है। राहुल गांधी जी ने तो डिसाइड कर दिया कि इतने तारीख को हम नौकरी देंगे, इतने तारीख को ज्वाइनिंग करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ लोक लुभावन मुद्दा नहीं है। अच्छा, हम लोक लुभावन, हमने कहा आपको इतना राशन देंगे, उतना दे रहे हैं, और निरंतर दे रहे हैं, सरकार दे रही है। हमने नहीं कहा कि हम 8,000 देंगे, हमने कहा हम 6,000 रुपया सालाना देंगे। किसानों को दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? हमने महिलाओं को 500 रुपया पेंशन कर दिया, वो हम दे रहे हैं। हम लोग लुभावन वाली बात नहीं करते। हमारे यहाँ यूरिया के लिए लोग, किसान लाठी नहीं खाते, हमारे यहाँ गैस के लिए लाइन नहीं लगती है। लेकिन ये भी तो है, पहले 500 का 400 का सिलेंडर मिलता था, 1200 में बिक रहा है, वो भी तो आपको पता होगा। नहीं, वो तो बिल्कुल सारी चीजें पता है। जो पहले वाली स्थिति थी, क्या आज वही स्थिति आप देखना चाहते हैं? जो पहले की स्थिति थी, वही स्थिति आप फिर से देखना चाहते हैं? गुंडागिरी की बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल गुंडागिरी की बात कर रहा हूँ। मैं बोझा ढोने की बात कर रहा हूँ। लोग सर पे बोझा ढोते थे, क्या आज ढोते हैं? लोग पैर का रिक्शा चलाते थे, क्या वो चला रहे हैं? तब्दीली हुई कि नहीं हुई? बदलाव हुआ कि नहीं हुआ?
लोगों को सुविधाएं मिली कि नहीं मिली? अखिलेश यादव अभी आने वाले हैं कल, क्या लग रहा है माहौल बदलेगा कि थोड़ा बहुत? भाई अखिलेश जी आए, उनका स्वागत है, हम तो सबका स्वागत करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। बिल्कुल। और हम विपक्ष मजबूत रहे इसके लिए भी हम प्रयास करते हैं, लेकिन विपक्ष को मजबूती के लिए ईमानदारी से काम करना जरूरी। विपक्ष कह रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार आते है संविधान बदल देगी। अच्छा ये बताइए कि आज तक संविधान में कोई अमेंडमेंट हुआ? 5 साल मोदी की सरकार चली, संविधान में कहां बदलाव हुआ? ये तो लोगों को गुमराह किया जाता है ताकि लोग संविधान 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 इसके नाम से लोग गुमराह हो जाए। दो लड़कों की जोड़ी कही जा रही है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को, आप कैसे देखते हैं इन दो जोड़ी? पहले देख चुका हूं, वही दोबारा रिपीट होगी, जो मैंने देखा है वही फिर होगा। कुछ नहीं है, कोई जोड़ी नहीं है, ये हर सजा ना हो। अब वो कौन सा सजा है क्या बताऊं आपको। थैंक यू सो मच सर। ओके।